इस टाइम ना शाम हो रही है और मैं तैयारी कर रही हूँ डिनर की, और धीरे धीरे जो आगे आने वाले त्यौहार हैं ना उनकी भी प्रिपरेशंस वगैरह हो रही हैं। तो जब हम त्योहारों की तैयारी करते हैं तो बहुत कम टाइम बचता है, क्योंकि डेली के बहुत सारे काम रहते हैं। तो इसीलिए फटाफट वाला लंच मतलब डिनर बना लेती हूँ। तो ये देखिए मेरे पास कुछ गट्टे रखे हुए हैं, ये मैंने बना के रख लेती हूँ इनको, और जब भी ज़रूरत होती है तो बना लेती हूँ। और चीकू की तबीयत अब थोड़ी सी सही है, और इन गट्टों को बनाने से पहले हमें थोड़ा सा बॉयल करके इनको गलाना पड़ता है। लेकिन आप पूछोगे कि इन्हें बनाते कैसे हैं? बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए जैसे मैंने आधा किलो बेसन ले लिया और इसमें कुछ मसाले डालेंगे। जैसे जो खड़ा धनिया होता है ना, ये 2 से 3 बड़े चम्मच लेके क्रश करके डाल दिया, और बिल्कुल इसी तरीके से इसमें डालेंगे अजवाइन और जीरा। और अगर आप हींग खाते हैं तो हींग भी डाल सकते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल मसल के डालिएगा, बस ये ध्यान रखना है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें डालने के बाद अब इसमें नमक और थोड़े से मसाले जैसे लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डालेंगे। कसूरी मेथी भी आप डाल सकते हैं। 2 से 3 बड़े चम्मच इसमें डाला जो कुकिंग ऑयल होता है, और बहुत ही टाइट डो इसका हम बना लेंगे। एक कढ़ाई ली या पैन लीजिए, और उसमें पानी हम गर्म होने के लिए रख देंगे। और पानी इतना रखना है कि जो हम ये शेप के गट्टे बना रहे हैं ना, ये इसमें अच्छे तरीके से डूब जाएं। और जब पानी बॉयल होने लगेगा तो ये लंबे बने हुए इस तरीके के जो गट्टे हैं ना, इनको हम इसमें डाल देंगे, और हमें इसमें पकाना है। थोड़ा सा धीरे हाथ से इसे पलटते रहना है। और पकने की जो इसकी साइन है वो ये है कि ऊपर जो है ये थोड़े से आ जाते हैं, झाग बन जाते हैं, और इनका साइज़ बड़ा हो जाता है। ऑलमोस्ट डबल ये हो जाते हैं, डबल तो नहीं, थोड़ा सा कम हो जाते हैं, और इसमें ऊपर दाने दाने से आ जाते हैं। पानी छान के हम इस तरह से अलग कर लेंगे, और इन्हें छोटे छोटे पीस में कट करके हम इनको फ्राई कर लेते हैं। और फ्राई करने के बाद आप इन्हें बड़े आराम से रख सकते हैं काफ़ी दिन तक बाहर, और जब कभी भी मन करे तो आप इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं। तो खासकर ये चीज़ें तब काम आती हैं जब हमारे पास घर में कोई ऐसी वेजिटेबल नहीं होती है, और या हमारे पास कुछ काम ज़्यादा होता है। तो ये फटाफट बनने वाली चीज़ें हैं। स्टोर करके रखने के बाद जब बनाने हो तो जैसा मैंने पहले बताया, गला लीजिए इनको, और थोड़ा सा जैसे जीरा लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, भूनने के बाद जो मतलब प्याज भून ली थोड़ी सी, और उसके बाद हम इसमें कुछ और मसाले डालेंगे। इस टाइम मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो आप जैसी भी ग्रेवी बनाना चाहें, तीखी मसालेदार, वो बना लीजिए, और उसमें इन गट्टों को डाल लेते हैं। जैसे मैं तो खूब तेज मसालों का यूज़ करती हूँ। आप इन मसालों को दही में घोलकर भी इसमें डालेंगे तो उससे भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो रेगुलर इस तरीके से मैंने बहुत ही बढ़िया एक गट्टे की सब्जी बना ली। और चलो अब देखते हैं जन्माष्टमी की तैयारी। जितने भी त्यौहार आते हैं उनको मैं खूब धूमधाम से मनाती हूँ, और उसी में अब शुरुआत हो जाएगी जन्माष्टमी से। तो देखिए जो जन्माष्टमी की तैयारी होती है वो थोड़े दिन पहले से करनी रहती है, ताकि इस त्यौहार को हम अच्छे से मना पाएँ। और उसमें एक सबसे मेन चीज़ होती है झूले की। तो जो ठाकुर जी का, राधा रानी का एक झूला लेके हम उसमें झुलाते हैं। तो मेरे पास एक ये झूला है, थोड़ा सा एक जगह से टूट गया है, तो अब मुझे नया झूला भी लेना था। और वैसे इसका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट था, कलर अच्छा था, और इसमें मैं राधा रानी और जो लड्डू गोपाल हैं दोनों को बिठा के अच्छी तरीके से झूला झुला लिया करती थी। लेकिन जब इन चीज़ों को हम रखते हैं ना तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, स्पेस घेरते हैं। तो मैंने जो नया झूला लिया है वो इस तरीके से है कि इसे यूज़ करने के बाद हम इसको रख देंगे एक छोटी सी जगह में। तो सबसे पहले इसके अलग अलग से इस तरीके से पार्ट्स आए, और इनको असेंबल करना रहता है। ये मैंने मथुरा से ही लिया था, एक लोकल शॉप से। अगर इसका कोई लिंक मुझे ऑनलाइन मिलेगा तो आपको ज़रूर दूंगी। और ये बहुत ही सुंदर मुझे लगा। और जब हम लोकल शॉप से लेते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें बहुत रीज़नेबल मिल जाती हैं। तो अगर आप अपने आसपास के मार्केट में देखेंगे ना तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इसी तरीके से अब मैं कोशिश करती हूँ कि क्योंकि मुझे त्यौहार मनाने का काफ़ी शौक़ है, तो जो भी चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँ उनको फिर एक छोटे स्पेस में रख दूँ। और वो आपने देखा भी होगा इस तरह से। तो देखिए ये ठाकुर जी का झूला तैयार हो गया, और ये तो बहुत ढेर सारे काम आएगा। कैसा लगा ज़रूर बताना। सारे त्यौहार किसी न किसी भगवान से जुड़े हुए होते हैं, और जब हम उनकी उस विशेष दिन पूजा करते हैं तो एक स्थान सजाते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से जन्माष्टमी पे भी मैं छोटी सी एक झांकी तैयार करती हूँ, जैसा उस दिन में मुझे टाइम मिल जाए। तो उसके लिए भी एक स्पेस तैयार करना होता है। तो ये येलो कलर से मैं करती हूँ, कोशिश करती हूँ। वैसे तो मुझे सारे ही कलर बहुत ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन क्योंकि जन्माष्टमी पे बांके बिहारी जी का मंदिर को येलो कलर से सजाते हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इसी तरह से मैं येलो कलर का एक जगह
जगह या स्थान बनाऊं जहां मैं अपने श्री कृष्ण भगवान का लड्डू गोपाल का जन्म करा सकूं। तो इसकी तैयारी भी मैं पहले से कर लेती हूं और मेरे पास इसके लिए बहुत सारे, मतलब बहुत सारे तो नहीं, 2-3 इस तरीके के बैकड्रॉप हैं जिनको कि मैं मतलब असेंबल करके लगा लेती हूँ और फिर छोटी सी जगह पे रख लेती हूँ। और इनको आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको बता रखा है कि किस तरह से हम छोटी छोटी चीज़ों से और घर की ही चीज़ों से एक बहुत सुंदर झांकी तैयार कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये एक पुराने वीडियो में मैंने आपको कार्डबोर्ड बॉक्स से और कुछ पेपर कप जो होते हैं ना, उनसे और जो दिवाली की लाइट्स होती हैं उनकी मदद से बहुत ही आसानी से बनने वाला एक बैकड्रॉप बनाना बताया था। इस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप देख लेना, बना लेना। ये तो बच्चे भी बना देंगे, बहुत सुंदर ये लगता है। और इसी तरीके से आप छोटी छोटी मटकियों पे पेंट करके उनको सजा के उससे भी बहुत सुंदर सुंदर झांकी तैयार कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने इमेजिनेशन पे होती हैं, आप इन्हें मिरर वर्क से भी सजा सकते हैं। और पहले तो ये सारी चीज़ें मार्केट में नहीं मिलती थी, लेकिन अब तो त्यौहार की इतनी धूम रहती है कि लोकल मार्केट में आपको इस तरह की झांकी बनाने की बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मिल जाती हैं। तो इनको भी मैं पहले से तैयार करके रखती हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें तो मैंने इकट्ठी कर भी ली हैं। अब क्योंकि जन्माष्टमी आएगी तो मथुरा में ना बहुत भीड़ हो जाती है, इसलिए बहुत सारा सामान मैं पहले से ही लाके घर पे रख लेती हूँ। और उसी में होता है यमुना महारानी का जल, तो मैं पहले ही जल लेकर आ जाती हूँ। और अब बारिश के दिनों में तो वैसे भी लेवल बहुत बढ़ा हुआ रहता है और इसी बहाने यमुना महारानी के दर्शन भी हो जाते हैं। तो जो भी चीज़ें हमें इकट्ठी करनी होती हैं वो 1 दिन पहले, 2 दिन पहले भी हम इकट्ठी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता था पहले कि जिस दिन भी मैं जल लेने जाती थी उस दिन बारिश हो जाती थी, तो इसलिए ये सारा काम मैंने पहले कर लिया है। और जो ये वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरी तैयारी का हमेशा पहला स्टेप होता है। जब पूजा करते हैं और शौक होता है बहुत सारी चीज़ों को रखने का, जैसे पीतल के बर्तन, तो उनको समय समय पर साफ करना भी ज़रूरी होता है। तो ये काम त्योहारों पे थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि मेरे पास पीतल के बहुत ढेर सारे बर्तन हैं। तो इन सबको मैं त्यौहार से पहले चमका के रख लेती हूँ ताकि जब कभी भी मैं पूजा करने बैठूँ तो मेरे हाथ में जो चीज़ आए वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो। हालांकि इनको साफ़ करने में मेरे हाथ बहुत गंदे हो जाते हैं और आपको मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी कि ग्लव्स पहनिए। और इस तरह से सारे बर्तन चमका के मैं पहले ही रख लेती हूँ। और ये थोड़े से काले ना पड़े इसीलिए मैं इनको एक किसी भी पॉलिथीन में रख लेती हूँ। और इसके लिए मेरे पास अलग अलग तरीके के क्लीनर्स भी हैं। आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि मैं मार्केट गई थी और पोशाक वगैरह लेकर आई थी अपने लड्डू गोपाल के लिए, राधा रानी के लिए। और जब कभी भी मैं मार्केट जाती हूँ तो अब बहुत सारे त्यौहार एक के बाद एक आएंगे, तो जो भी मुझे किसी भी देवी देवता की जो भी पोशाक अच्छी लगती है वो मैं ले लेती हूँ। माँ दुर्गा का लहंगा भी मैं ले आई और देखिए ये बहुत ही सुंदर सुंदर वस्त्र मैं बहुत छांट के लेकर आती हूँ और इसमें मुझे बहुत टाइम लगता है। हालांकि देखने में सब बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन एक मैं सोच के रखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल या राधा रानी ने पहन के कैसे लगेंगे, और इस तरह से मैं काफ़ी सोच के ये सारी चीज़ें लेकर आती हूँ। और जो ये मुकुट है देखिए ये भी थोड़ा सा पुराना हो गया था, मैं ले आई नया। तो जो भी पोशाकें होती हैं ये सामर्थ्य से खरीदिए। और अगर आपके पास कोई नई पोशाक रखी है जिसे मतलब जो नई है लेकिन उसे बहुत ज़्यादा ठाकुर जी ने नहीं पहना है, तो हम उसको भी पहना सकते हैं। यानी कि कुल मिला के चीज़ें ये है कि सारी चीज़ें हमें इस तरह से करनी है कि हम उसे बहुत अच्छी तरह से कर सकें। अब चाहे भोग बनाना ही क्यों ना हो, अगर हम चाहें कि हम दिन भर में सैकड़ों भोग बना लेंगे, लेकिन हम इन सारे कामों को अपनी सामर्थ्य से करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं पहले से ही डिसाइड करके रखती हूँ कि मुझे इस बार अपने ठाकुर जी के लिए, लड्डू गोपाल के लिए, कृष्ण जी के लिए किस तरीके के भोग बनाने हैं। अब जैसे देखिए ये एक रेसिपी है जिसमें हम बनाते हैं बहुत ही बढ़िया नान खटाई। तो जो बेसन से, सूजी से और मैदे से मिलकर बनी होती है, थोड़ा सा इसमें बेकिंग पाउडर डाल देते हैं और फिर इसमें डाल देते हैं मतलब बिल्कुल जरा सा नमक, और इन सबको छान लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाएं। तो देखिए ये हमारा एक बेसिक चीज़ तैयार हो गई है। अब ये देखिए जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, चीनी हुआ, घी हुआ, इन सबको मिक्स करके हम फेंट लेंगे थोड़ा सा, और जो हमारा बाकी की चीज़ें हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरह से जो नान खटाई बनती है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो देखिए ड्राई जो भी हमने चीज़ें छानी थी इसमें मिक्स कर दी हैं, और देखिए इनकी छोटी छोटी बॉल्स बनाकर हम इनको बेक कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमें कुछ चीज़ बहुत महंगी मार्केट से खरीद के
लानी है, चाहे वो पोशाक हो, श्रृंगार हो। अगर आपके पास कोई मतलब चीज़ें रखी हैं और वो बिल्कुल नई हैं, साफ़ सुथरी हैं बेसिकली, तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही टेस्टी नान खटाई तैयार हैं। एक बार पहले बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। मेरी जो मील प्लानिंग होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, किसी दिन आपके साथ शेयर करूंगी। और जब फेस्टिवल्स होते हैं तो ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। जो भी खाना बनेगा उसको पहले से तैयार करना, सब्जियां वगैरह इकट्ठी लेकर आना, ये मेरे त्योहारों की तैयारी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। हालांकि ये तो मैं आपको आज का दिखा रही हूँ, अभी त्यौहार आने में 10 दिन बाकी हैं, लेकिन वैसे भी जब मतलब श्री कृष्ण जन्माष्टमी होगी उससे 2-3 दिन पहले ही मैं ये सारी सब्जियां मंगा के, फ्रूट्स वगैरह मंगा के इकट्ठे वॉश करके रख लेती हूं, ताकि मेरा पूरा ध्यान पूजा पाठ पे और पूरी त्योहार की तैयारियों पे रहे। इससे त्योहार की जो तैयारी होती है वो बहुत इजी हो जाती है, और जो रेगुलर चीज़ें हैं उनको भी मैं बहुत अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश करती हूं, ताकि त्योहार वाले दिन ये ना लगे कि हमने कुछ काम छोड़ दिया है। इस बॉक्स में थोड़े से जो है बैग्स वगैरह रहते हैं जिसमें वेजिटेबल्स वगैरह मैं रख देती हूँ। और इसी के साथ क्योंकि हम डेली जूस भी पीते हैं तो उसकी मौसमी वगैरह भी आ गई हैं, और इनको मैं त्योहार पे जब जिस दिन भी जन्माष्टमी होगी उससे एक दिन पहले सारी छील के रख दूंगी। तो ये वैसे तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर हम इसको करके रख देते हैं ना तो बहुत सारा काम जो होता है वो हल्का हो जाता है और हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं। और ख़ासकर जब जब हम सारी तैयारी पहले करके रखते हैं तो त्यौहार को बिल्कुल हम ऐसे मनाते हैं जैसे हमें उसे मनाना चाहिए। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं और उसका कोई भी मोल नहीं होता है। तो अपने भाव से जो भी आप ईश्वर को चढ़ाना चाहें भोग प्रसाद, उसकी भी पहले से तैयारी करके हमें रख लेनी चाहिए। जैसे कि हमें लड्डू बनाने हैं अपने लड्डू गोपाल के लिए, या फिर किस तरीके का सात्विक भोजन बनाना है उसकी पहले हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए, उसमें है पूजा की विधि। देखिए जैसा कि मैंने कहा कि आप जो भी काम भाव से करते हैं उसका फल हमें ज़रूर मिलता है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी सी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि हमें बेसिकली किस तरह से अभिषेक करना है, कैसे स्नान कराना है, किस टाइम हमें उनका जन्म कराना है। वैसे तो हमें ये सारी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन कभी अगर हम समय समय पर अपने आप को अपडेट करते रहते हैं ना, जैसे कि मैं पुस्तकें पढ़ती हूँ और जैसे जैसे मैं अपनी ये धार्मिक पुस्तकें पढ़ती जा रही हूँ मुझे नई नई चीज़ों का ज्ञान होता जा रहा है। तो हर साल कुछ छोटी सी चीज़ या तो ऐड हो जाती है या माइनस हो जाती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो भी आपकी विधि है उसको अच्छे से समझ के रखिए और उस विधि के अकॉर्डिंग अपने भोग प्रसाद इन सारी चीज़ों को हमें रखना चाहिए। जैसे कि जन्माष्टमी वाले दिन मैंने शुरू से देखा है घरों में पाग बनते हैं, तो आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा कि जन्माष्टमी से पहले मैं पाग बनाती हूँ और उनका भोग मैं जो हूँ श्री बांके बिहारी जी मंदिर में भी लगाकर आती हूँ और दोबारा अपने घर के लिए भी बनाती हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पता हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप भी मुझे बताते हो। और इसी तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो है पंजीरी। तो पंजीरी बनाना बहुत आसान है, आप लोग पूछ रहे थे इसलिए मैं आपको जल्दी से बता दे रही हूँ। सारे मेवे जो हैं वो थोड़े से फ्राई कर लिए और फिर हमने जो धनिया होता है उसके पाउडर को थोड़ा सा घी, देसी घी में भून लिया। जैसे ही हल्की सी खुशबू आती है इसको निकाल लेंगे, ठंडा कर लेंगे, इसमें बूरा मिला देंगे और जितने भी मेवे आपने फ्राई किए हैं वो इसमें मिला दीजिए और तैयार है बहुत ही टेस्टी धनिया की पंजीरी, जिसका भोग ज़रूर लगता है जन्माष्टमी पे भगवान जी को। अब हो गया है शाम का टाइम और अब मैं अपना डिनर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो दोस्तों इस तरह से ही मेरी तैयारी शुरू होती है जन्माष्टमी के सारे ही त्योहारों की। ये बिल्कुल मैंने आपको वो प्रैक्टिकल चीज़ बताई जैसे मैं करती हूँ, तो आप भी शुरू कर दीजिए त्योहारों की तैयारी। इनसे घर में एक बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनता है, निगेटिविटी जाती है। तो इस तरह से ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताना और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।